हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल वीरू बीसन स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में गुना से संबंधित प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन गुना से संबंधित प्रश्न में अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों हम ये 4 क्वेश्चन के माध्यम से गुना से संबंधित प्रश्न को हम समझेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपने सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं ये कैसे लगेगा, और ये 2 से 3 तरीके से हम बताएंगे दोस्तों। 2 या 3 दोनों यानी 2-3 क्वेश्चन, ये 2-3 तरीके जो बताएंगे, तीनों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। कोई ना कोई इसमें मतलब क्वेश्चन में बदलाव डिजिट के माध्यम से जब बदलाव मिलता है तो वहाँ पर जो है कुछ नियम नहीं लगते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 नियम जो बताएंगे वो कहीं ना कहीं एडजस्ट नियम हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन कैसा नियम है, सभी को हम पढ़ेंगे अच्छे से। कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्ष में अपने का 2 गुना होता है। तो दोस्तों जो पहला टाइप है, पहला टाइप जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 15 वर्ष में दुगना, यानी 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पर यानी 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा, जो ये 2 गुना है उसको यहाँ पर भी हम 2 गुना यानी 2 बनाकर और आधार 2 लेंगे। अगर यहाँ पर 2 है तो आधार 2 लेके उसकी हम पावर उतना ही चढ़ा देंगे जितना में वो 8 बन जाए। तो जैसे कि हम 2 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से 2 ले लिया, और इस अब 2 में कितना मतलब पावर बना दे कि वह 8 हो जाए। तो जैसे 2 की पावर हम 3 बना देंगे तो वह 8 हो जाएगा। अब 2 की घात यानी 3 बनाएंगे, 3 का जो घात होता है दोस्तों यानी जो पावर का हम मल्टीपल 15 में जो पहले वाला वर्ष होता है और इधर बनाया गया जो पावर, ये आपस में गुणा हो जाता है। जो आपस में गुणा होता है वही दूसरे वाला उतना ही वही उसका समय होता है। यानी कि 3 का 15 में जब गुणा कर लेंगे तो 45 वर्ष, यानी कि अब इधर हम देखें 45 वर्ष। अब इसका मतलब यह 45 वर्ष में यह अपने का 8 गुना हो जाएगा। एक नियम तो दोस्तों ये है। अब देखते हैं अगला नियम क्या है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, दूसरा नियम है कि 15 वर्ष में 2 गुना होता है। ऐसे इसने कहा कि 15 वर्ष में 2 गुना होता है। दोस्तों यदि हम कहें कि 1 से 2 होना, यानी 1 से 2 होना, उसे हम यानी 1 था कोई धन या उसको हम 2 गुना कर दिया, यानी कि जो 1 था वह 2 गुना में परिवर्तन हुआ तो समय उसको कितना लगा, 15 वर्ष लग गया। तो समय उसको लगा है 15 वर्ष। तो हर एक वस्तु यानी कोई वस्तु या कोई रुपया अपने आप में जब दुगना होता है उसको समय 15 वर्ष का लगता है। यानी कि अब इसको 1 से दुगना हुआ तो 15 वर्ष का लगा है। इसी तरह हमको 8 गुना तक जाना है, तो अब फिर यह दुगना अपने आप को होगा तो यह हो जाएगा 4। अब इसको भी लग जाएगा कितना समय, 15 वर्ष। यानी फिर ये अपने आप को दुगना होने में कितना समय लेगा, 15 वर्ष। तो इसी तरह ये क्रम समय का चलता रहेगा और इसको हम दुगना करते रहेंगे। अगर एक बार फिर अब ये 8 अभी 4 ही हुआ है, हमको 8 तक जाना है, तो ये 4 को फिर एक बार दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब फिर यहाँ पर भी अपने 15 हो जाएगा समय। यानी अपने आप को दुगना समय करने के लिए कोई भी धन है वो अपने आप को दुगना करने के लिए उसको समय कितना चाहिए, 15 वर्ष। तो इसी तरह हम हर एक दुगना करेंगे जितनी बार उतना उसका समय 15 वर्ष लिख देंगे। तो दोस्तों अब हम 8 गुना तक पहुंच चुके हैं, यानी 1 से 8 तक जाने के लिए उसको कितना समय लगता है, तो 15 यानी 3 बार 15 मिला तो 15 तिया 45 हो जाएगा। एक तो नियम दोस्तों ये है। तो ये नियम दोस्तों बिल्कुल सरल नियम है, सबसे सरल नियम ये हम मानते हैं दोस्तों। तो अगला हम देखते कौन सा टाइप है। अब बिल्कुल दोस्तों सिंपल सा नियम है, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है।
अगला नियम क्या है दोस्तों, अगर ये दोनों जो अभी मैंने बताया है, यदि अगर ये दोनों टाइप नहीं काम करते हैं सवाल पे, तो एक टाइप जो अब बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टिकोण से, क्योंकि बिल्कुल कम समय में प्रत्येक क्वेश्चन इससे लग सकता है दोस्तों। देखते हैं क्या है टाइप। जैसे इसको हम अपना एक मेथड अपना है, जैसे कि ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये एक मेथड लगाने का कॉन्सेप्ट है। T1 और T2 कहीं ना कहीं ये दोस्तों दुगना, जब दो बार कहेगा, एक बार मतलब पहले वर्ष में 15 वर्ष में 2 गुना, दूसरी बार कहेगा कि कितने वर्ष में हुआ 8 गुना, तो यानी कि हम पहला जो समय मिलेगा वो T1 मानेंगे, दूसरे का जो समय होगा वो T2 होगा, और उसके बाद हम पहला जो गुना में बढ़ेगा तो उसको हम N1 कहेंगे, N1 दूसरा वाला जो गुना होगा वो N2 के रूप में होगा। तो इस तरह से दोस्तों अब इसको हम समझते हैं कैसे, इसको क्या इसमें मान रखेंगे। तो जैसे 15 वर्ष में 2 गुना हुआ, तो 15 वर्ष में 2 गुना यानी T1 का जो समय दिया गया है वो कितना है, 15 है। पहले वाले का जो समय है वो 15 है, और कितने गुना हो रहा है, तो N1 का मतलब पहले वाले का गुना है, क्योंकि 1 मैं इसीलिए लगा रहा हूँ सब में कि 1 2 1 2, तो पहले वाले का जो गुना है यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद T2 यानी दूसरे वाले का समय कुछ है तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक समान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और N2 जो यानी दुगना जो दूसरे वाले का है उसको हम 8 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखते हैं। यानी कि जो अब हम इसको एक भाषा के रूप में अपना एक बना रखे मेथड कि इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। तो क्या इसका मतलब है दोस्तों, यानी 2 की जो ऊपर 15 लिखा हुआ, 15 को इसकी पावर बना दीजिए, इसका जो पावर ऊपर x लिखा हुआ इसका ऊपर पावर 2 में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, यानी इसको ऐसे कर लेंगे, इसका इस जो ये x है वो इसके पावर में आ जाएगा, जो ये 15 है वो इसके पावर में चला जाएगा। तो तीर के रूप में आप देख लीजिए। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम 2 है, 2 की पावर x हो जाएगा, और उसके बाद 8 की पावर 15 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से ये आ गया हल कर। अब इसको सिंपल से हल करना सभी को आता है दोस्तों। तो 2 की पावर में x, अब यह 8 को हम चेंज कर सकते हैं, यानी 2 की घाते 3 ऊपर 15। तो अब पावर की जो पावर होता है ये आपस में गुणा होता है, तो यहाँ से हम 2 की पावर x बराबर यानी 3 का यहाँ 15 में गुणा कर लेंगे, तो 2 से यहाँ 15 3 45 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आधार से आधार खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x बराबर 15 वर्ष। ये हमको निकालना था दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा नियम दोस्तों। ये हर जगह, यानी कि जब कोई डिजिट नहीं फंसते, पावर नहीं लगा पाते, वहां पर ये नियम लग जाता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों 3 वर्ष में 4 गुना और 8 यानी 8 गुना बनाने के लिए कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखते हैं, जो एक सरल, जो हम सबसे सरल तरीका मानते हैं उसमें क्या ये बन रहा है, यानी कि 3 वर्ष है, यानी कोई वस्तु 1 थी वो 4 हो गई, मान लिया कि 1 से वह 4 गुना हो गया, उसको समय 3 वर्ष लगा। उसके बाद हम 8 गुना तक जाएंगे, लेकिन यहाँ से अब 4 चौको 16 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसको जब हम 4 गुना करेंगे, यानी कि 3 वर्ष लेने के लिए उसको 4 गुना करना पड़ेगा। तो 4 से 16 होगा, तो यहाँ से वह 3 वर्ष और ले लेगा, लेकिन अब हमको 16 नहीं जाना था, हमको तो सिर्फ 8 जाना था। तो यहाँ से दोस्तों अब इसको हम फ्रैक्शन में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस फ्रैक्शन को यहाँ से बचने के लिए दोस्तों ये नियम नंबर 1 काम करेगा। यहाँ पर देखते क्या है, तो ये जो अभी हम नियम बता रही है इस पे नहीं लग पा रहा, क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में हो जाएगी। तो देख ये वाले नियम पे देखते क्या है, T1 और T2, उसके बाद N1 N2। तो यहाँ पर देखते कैसे इसको करेंगे सॉल्व। देखो 3 वर्ष यानी पहले का जो समय है वो 3 है, दूसरे का जो समय है वो नहीं दिया है, तो इसको x मान लेंगे, और जो पहले का गुना है उसको 4 और दूसरे का जो गुना है उसको 8 रख लेंगे इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसकी टोपी इसके साथ, इसकी टोपी इसके साथ। तो इसको समझ लेते हैं दोस्तों क्या है। अब हम क्या करेंगे, 4 की घात में x कर लेंगे, उसके बाद 8 की पावर में हम 3 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। और ये 2 की पावर 2 लगा के यानी 2x हो जाएगा,
इसके हम इसको भी चेंज कर लेंगे 2 आधार बना के। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 बनाएंगे, 3 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 2 की पावर 9 यहाँ से दोस्तों आधार से आधार खत्म कर लेंगे। अब आधार से आधार खत्म हो जाएगा तो 2 की पावर 2x बराबर 9। अब x का मान हमें निकालना था तो यानी 9/2। इसका मतलब x बराबर 4 2 चौको 8 यानी 4 सही 1/2 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा नियम। और यहाँ तक दोस्तों समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 3 वर्ष में 2 सही 10/27 हो जाती है तो बताएं ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर, इसमें समय पूछ रहा था ये दोनों क्वेश्चन में, इसमें हम दर निकालने के लिए पूछे तो दर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं दोस्तों। तो 3 वर्ष में क्या कह रहा है? 2 सही 10/27 हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष में 27 का, इसको देखो फ्रैक्शन जो वैल्यू, इसको सिंपल से वैल्यू में हम बना लेंगे तो यानी 2 सही 10/27 को गुणा कर लेंगे। 27 दूनी 54, 54 में हम 10 जोड़ेंगे 64, यानी कि 64/27। यानी कि जो 27 है वह 64 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अब हम 27 क्या हमारा मूलधन है और 64 क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज सहित यानी मिश्र धन है। तो चक्र मूलधन और ये है मिश्र धन, तो दोनों को अगर हम अंतर लेंगे तो उसको ब्याज निकलेगा कितना उसमें ब्याज है। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों एक चीज और बता दें यहाँ पर कि जैसे कोई हम 10%, अगर वैल्यू कोई 10% दर रेट है, अगर हम 10% की दर से वह 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालता है तो एक फ्रैक्शन वैल्यू में इसको चेंज करने के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं कि एग्जाम्पल बताने के बाद हम इसको दोस्तों एक सरल तरीके से समझ में भी आ जाएगा। इसको समझ लीजिए क्या है। अब 10 से अगर हम इसको 1/10 कर लेंगे, परसेंट हटाएंगे तो हम 1/10 करेंगे और इसको जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं दोस्तों तो 10 से 11 होता, फिर 10 से 11 होता, फिर 10 से 11, यानी कि अब हम ये चक्रवृद्धि ब्याज हम 10 से 11 हर एक बार 10 से 11 10 से 11 क्यों किए 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष के लिए इसने पूछा है तो इसलिए हम 3 वर्ष के लिए 3 बार कर दिए गुणा। अब हम यहाँ से आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 10 का 3 बार जब गुणा करेंगे तो 1000 होता है। 11 का अगर 3 बार करेंगे 1331 होता है, 1331, यानी कि जो ये मूलधन इधर 10 से 11 10 से 11 10 से 11 ये है मूलधन और ये आपस में जब गुणा 3 बार कर दिए तो ये हो जाएगा मिश्र धन यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अब यहाँ से मूलधन ये है मिश्र धन, दोनों का यदि हम अंतर कर लेंगे तो ब्याज निकलेगा और यानी कि ये पूरा ऐसे मिला के देखें तो मिश्र धन है। तो अब इसी को अगर हम देखते हैं डायरेक्ट कि यदि अगर ये डायरेक्ट इस फ्रैक्शन इस रूप में अगर लाना है तो ये 3 बार गुणा किया गया है तो इसको क्यूब रूट भी लगा के इसको इस तरह से ले आएंगे क्योंकि 3 बार गुणा है तो इसको हम 3 यानी क्यूब रूट में 1000 को कर लेंगे। इस तरह से हम इसको भी क्यूब रूट कर लेंगे तो अब ये सीधे क्या होगा, अब 1000 का जो है घनमूल निकाल लेंगे तो 10 हो जाएगा और 13 से 31 का घनमूल निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यानी कि अब हमको इस रूप में डायरेक्ट अगर आएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। तो क्यूब रूट लगाने के बाद हम उसका जो है घनमूल निकालेंगे तो 10 और इधर 11 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये भी है क्योंकि यहाँ पर 64 और 27 ये 3 वर्ष में बनाया गया तो 3 वर्ष बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, क्यूब रूट में हम वैल्यू लिखने के बाद उसका हम घनमूल निकाल लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इसको, क्योंकि हमें निकालना है दर निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे, क्यूब रूट बना लेंगे। यानी 27 से 64 कोई वैल्यू हो गई है तो इसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। अब इसी तरह क्योंकि क्यूब रूट इसलिए निकालेंगे क्योंकि 3 वर्ष के लिए दिया गया, यदि 2 वर्ष के लिए होता तो यानी रूट लगा के हल कर लेते, निकाल लेते इसका वर्गमूल। यदि अगर 4 वर्ष के लिए होता तो 4 रूट में बना लेते, यदि 5 वर्ष के लिए होता तो 5 रूट में बना लेते यानी 5 रूट कर लेते। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष में है तो इसको हम क्यूब रूट लगा लेंगे। तो क्यूब रूट निकालेंगे, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4। यानी कि अब हम यहाँ से हम इसको दर कैसे निकालेंगे,
कोई धन यानी 3 रुपए था वह 4 रुपए में चेंज हो चुका है, तो इसका ब्याज कितना होगा, 1 हो जाएगा। और इसमें जो मूलधन है तो मूलधन 3 हो जाएगा। यानी कोई दर हमें निकालने के लिए ब्याज चाहिए और समय चाहिए, समय के साथ साथ उसका मूलधन चाहिए। तो मूलधन भी मिल गया और इसका ब्याज भी मिल गया। तो अब इसका समय क्या है, 3 से 4, 3 से 4 3 बार करेंगे तो एक बार में कितना होगा, 3 से 4 यानी 1 वर्ष का हम दर निकालना है। तो वार्षिक दर होती है परसेंट में, तो पर यानी R% बराबर 1/3 गुणे में 100। दोस्तों बोर्ड में जगह कम है तो इसके लिए थोड़ा आप समझ लीजिएगा दोस्तों। यानी कि 1 है हमारे पास ब्याज, 3 हमारे पास मूलधन है। अब दर को परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यानी अब इसको हम देखें तो R% का जो मान आएगा वो 33 सही 1/3%। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 33 सही 1/3%। ये क्या हमारा रेट है, यानी दर परसेंट निकल आ चुकी। अब अगला हम देखेंगे इसी तरह क्वेश्चन एक और है, कोई धन किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में 25 गुना हो जाती है। यानी निश्चित दर निश्चित समय में वह 25 गुना हो जाती है। आगे पूछता है कि यदि वह 2 वर्ष और लगी रहती, यानी वह जो मूलधन था जो 25 गुना था, 25 गुना यदि वह 2 वर्ष और लगा रहता तो वह अपने मूलधन का 36 गुना हो जाता। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निश्चित दर निश्चित समय में वह 25 गुना हो रहा है, तो और 2 वर्ष लगा देंगे वही राशि को तो वह 36 गुना हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे इसको लगेंगे। अब पूछा है इसमें ब्याज की दर क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों नियम है। जैसे कोई P हमारा मूलधन है, एक निश्चित समय में, मान लीजिए एक निश्चित समय में और निश्चित दर से वह 25 गुना हो जाता है। फिर उसके बाद कहता है कि यदि वह 2 वर्ष और लगा रहता, जो दर यहाँ पर है दर यहाँ पर भी वही रहेगी, दर जो यहाँ पर है वही दर यहाँ रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो समय है इसका कोई निर्धारण नहीं है। एक निश्चित समय एक निश्चित दर से वह अपने आप को 25 गुना कर ले रहा, और उसके बाद कहता है यदि 2 वर्ष और लगी रहती वह मूल्य राशि तो वह अपने आप को क्या हो जाती, 36 गुना बन जाती। तो दोस्तों ये सिंपल से अब यहाँ का जो नियम था वही यहाँ पर दिखने लगा होगा, क्योंकि 2 वर्ष में वह 25 से 36 हो गया। तो यहाँ पर अब 2 वर्ष दिया है तो इसको रूट लगाएंगे। तो अब दोस्तों बार बार हम एग्जाम्पल ज़्यादा समय न लेकर अब सीधे सीधे इसको आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ये रूट में 2 वर्ष है तो रूट लगाएंगे। हम पिछले अभी सवाल पे बता दिया है कि अगर 3 वर्ष होगा तो क्यूब रूट कर लेंगे, यदि 4 होगा तो 4 रूट कर लेंगे, अगर 5 होगा तो 5 रूट कर लेंगे। आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यानी 2 रूट, अगर हम रूट 25 और 36 को भी क्या कर लेंगे, रूट में चेंज कर लेंगे। तो 36 रूट, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्गमूल अब इसका क्या होगा, 36 का 6 होगा, 25 का 5 होगा। तो कोई राशि 5 से 6 हो गई तो इसका ब्याज कितना बढ़ा, 1। यानी 1 जो है कितने में बढ़ा है, 5 में, गुणे में 100। जो R% हमारा मान था निकालने का, अब 1/5 गुणे 100, यानी 5 का 100 में भाग देंगे तो 20%। जो हमारा रेट आया वो कितना आया, 20%। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? यदि पसंद है वीडियो तो कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट आपसे फिर मैं लास्ट वीडियो के होते बता रहा हूं दोस्तों कि यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।